शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर और गल से भरी हुई थी। तंग गलियों में रेढ़ियां लगी थीं, कहीं चाय के खोलते देगचों से भाप उठ रही थी, कहीं गरीब मजदूर अपने दिन की कमाई की फिक्र में जल्दी जल्दी काम पर लगे हुए थे। ये वही शहर था जहां ताकतूर कमजोर को दबाना मामूल बनता जा रहा था। उसी शहर में एक बासर मगर उसूल पसंद अफसर तैनात थी, जिनका नाम था डिप्टी कमिश्नर आमना सोरदीकी। वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने करसी को ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा था, मगर पिछले कुछ दिनों से उनके पास मुसलसल शिकायत आ रही थी। शिकायतें एक ही नाम की थीं। इंस्पेक्टर कामरान शाह कहा जाता था कि वो गरीब रेढ़ी वालों से जबरदस्ती भत्ता लेता है, इनकार करने वालों को झूठे मुकदमात में फंसा देता है और वर्दी के नाम पर जुल्म करता है। आमना सदीकी ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। अगर मैं सिर्फ कागजी कार्रवाई करूंगी तो सच कभी सामने नहीं आएगा, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने अपने काबिल एतमाद स्टाफ को बुलाया और निहायत संजीदगी से बोले, मैं खुद जाकर देखूंगी कि हकीकत क्या है, लेकिन मैं वहां डीसी बनकर नहीं जाऊंगी, मैं एक आम लड़की बनकर जाऊंगी। सब चौंक गए। मैडम, यह खतरनाक हो सकता है, एक अफसर ने कहा। आमना सदीकी की आंखों में इज़्म था। अगर खतरा मोल ना लिया जाए तो नाइंसाफी कभी बेनकाब नहीं होती। इसी दिन शाम को शहर के एक मसरूफ चौक पर एक सादा सी लड़की नमूदार हुई। सादा कपड़े, बगैर किसी प्रोटोकॉल, बगैर किसी पहचान के। कोई नहीं जानता था कि ये लड़की दरअसल पूरे जिला की सबसे ताकतवर अफसर है। वो एक बर्गर की रेहड़ी पर रखी। भाई, एक अच्छा सा बर्गर बना दो, उसने मुस्कुराकर कहा। रेहड़ी वाला एक थका हुआ मगर शरीफ आदमी था। जी बीबी, अभी लाता हूं। बर्गर बनते बनते आमना ने पूछा, दुकान कैसी चल रही है? रेहड़ी वाले के चेहरे पर उदासी आ गई। क्या बताऊं बीबी, काम तो चलता है मगर पुलिस वाले सुकून से जीने नहीं देते। पुलिस? हाँ, एक इंस्पेक्टर है, हर हफ्ते पैसे लेता है, ना दें तो धमकियां, रेढ़ी अलट देना या झूठा केस। आमना का दिल भर आया। तुमने शिकायत क्यों नहीं की? रेढ़ी वाला हिंस पड़ा, मगर उस हंसी में दर्द था। एक बूढ़े ने शिकायत की थी। अगले दिन उसे चोरी के इल्जाम में जेल डाल दिया गया। इतने में शोर मच गया। अरे, आज भत्ता नहीं दिया? वही आवाज थी। इंस्पेक्टर कामरान शाह आ चुका था। वो गुरूर से चलता हुआ आया, रेढ़ी वाले की तरफ देखा और गुस्से में बोला, कितनी बार कहा है पैसे वक्त पर दिया करो। रेढ़ी वाला हाथ जोड़ने लगा। साहब, इस हफ्ते बेटी की फीस दी है, कुछ नहीं बचा। इंस्पेक्टर ने रेढ़ी को लात मारी। बहाने मत बना। ये मंजर आमना सदीकी बर्दाश्त न कर सकें। वो आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, ये क्या तरीका है? आप एक गरीब आदमी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर ने हैरत से लड़की को देखा, फिर तंजिया हंसी हंसा। तो कौन है मुझे सिखाने वाली? मैं एक आम शहरी हूं और यह सब गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भर गया। लगता है ज्यादा बोलने की आदत है। अगले ही लम्हे उसने आमना को जोर से थप्पड़ मार दिया। गली में सन्नाटा छा गया। रेढ़ी वाला चीख उठा, बीबी मत बोलें, ये खतरनाक आदमी है। आमना के कान गूंज रहे थे मगर आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ इज्म था। आज अगर मैं खामोश रही तो कल ये जुल्म और बढ़ेगा, उन्होंने दिल में सोचा। इंस्पेक्टर चीखा, उससे पकड़ो, गाड़ी में डालो। लोग खामोश थे, कोई कुछ न कर सका। पुलिस विन आमना सदीकी को लेकर थाने की तरफ रवाना हो गई और आमना के लब्बों पर बस एक ही जुमला था, अब असल खेल शुरू होगा। पुलिस वैन थाने के सहन में आकर जोर से रुकी। दरवाजा खुला और आमना सदीकी को जबरदस्ती नीचे उतारा गया। उर्द-गर्द अंधेरा, बदबू और खौफ का माहौल था। ये वो जगह थी जहां इंसाफ नहीं, सिर्फ ताकत बोलती थी। इंस्पेक्टर कामरान शाहवेन से उतरा, वर्दी दरस्त की ओर गुरूर से बोला, यह है वो जगह जहां बड़े बड़े समाजी कारकन सीधे हो जाते हैं। आमना ने गहरी नजर से पूरे थाने को देखा। दीवारों पर पुराने पोस्टर, कोने में टूटा हुआ पंखा और कैदियों की दबी दबियां हैं। ये कानून की हिफाजत की जगह है या जुल्म का अड्डा? उन्होंने दिल में सोचा। उसे लॉक अप में बंद कर दो। इंस्पेक्टर का हुक्म गूंजा। दो सिपाही आगे बढ़े। एक ने सख्ती से आमना का बाजू पकड़ा। हाथ पीछे करो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आमना ने मजबूत लहजे में कहा। सिपाही हंसा। यहां सब बेगुनाह ही आते हैं बीबी। लोहे की सुलाखों के पीछे बंद होते ही एक भारी आवाज आई, बेटी हिम्मत रखना।
लॉकअप के अंदर एक ज़ईफ औरत बैठी थी, चेहरा झरियों से भरा, आंखों में थकन। दादी, आप यहां क्यों हैं? आमना ने पूछा। बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी की शादी थी, मैं बाजार से सामान ले जा रही थी। एक पुलिस वाला आया, पूछा पैसे कहां से आए। मैंने सच बताया, मगर उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया। सब पैसे ले लिए और मुझे यहां डाल दिया। आमना की मुट्ठियां भौंच गईं। ये लोग हद से गुजर चुके हैं, उन्होंने दिल में कहा। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। इंस्पेक्टर कामरान अंदर आया, उसके साथ 2 अहलकार। कैसा लग रहा है यहां? वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला। अब भी बड़ा जोश है या ठंडा पड़ गया? तुमने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, आमना ने साफ साफ कहा। यह वर्दी तुम्हें खिदमत के लिए मिली थी, जुल्म के लिए नहीं। इंस्पेक्टर ने कहकहा लगाया। बाज बंद करो, अगर बाहर जाना है तो एक कागज पर दस्तखत करो। वो एक फाइल आगे बढ़ाता है। उसमें लिखा है कि तुमने रेढ़ी वाले के पैसे चराए और पुलिस पर हमला किया। आमना ने फाइल एक तरफ फेंक दी। मैं झूठ पर दस्तखत नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भर आया। तो फिर तुम्हें यहां रहना पड़ेगा। वो एहलकार की तरफ मुड़ा। उसे सबक सिखाओ। ने धमकी आमेज अंदाज में कदम बढ़ाया। बूढ़ी औरत चीख उठी, बेटा सब्र करो, ये लोग जालिम हैं। आमना ने आंखें बंद कर लीं। अगर आज मैं टूट गई तो कल कोई और मजलूम खड़ा नहीं हो सकेगा, उन्होंने खुद से कहा। रात गुजरने लगी। लॉकअप में भूख, प्यास और सर्दी। एक सिपाही ने बचा खचा खाना लाकर रखा। यही नसीब है तुम्हारा, वो हंसा। आमना ने प्लेट की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। इंसाफ की कीमत अदा करनी पड़ती है, उन्होंने सोचा और खामोशी से थोड़ा सा खाना खा लिया। अगली सुबह शोर हुआ। उठो, बाहर निकलो। एक अहलकार ने दरवाजा खोला। तुम्हारी जमानत हो गई है। आमना चौंक गई। किसने करवाई? हमें नहीं पता। सिपाही ने कुंधे अचकाए। उन्हें बाहर लाया गया। सहन में रिपोर्टर खड़े थे, कैमरे चमक रहे थे। इंस्पेक्टर कामरान बौखला गया। ये सब क्या है? वो चलाया। आमना ने खामोशी से फोन निकाला। हेलो सीपी साहब, मैं आमना सदीकी बात कर रही हूं। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? डिप्टी कमिश्नर आमना सदीकी, उन्होंने मजबूत आवाज में कहा। और अब आपका हिसाब होने वाला है। इसी लम्हे सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस की गाड़ियां थाने के बाहर रख गईं। एक सीनियर अफसर अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर कामरान शाह, आप गिरफ्तार हैं। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। मैडम, मुझसे गलती हो गई, आमना ने सर्द लहजे में कहा। यह गलती नहीं, जुर्म था, और जुर्म की सजा मिलेगी। एहलकारों ने हथकड़ियां लगा दें। लॉकअप के अंदर मौजूद गरीब लोगों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। बूढ़ी औरत ने आमना का हाथ थामा। बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आज हमें इंसाफ मिला है। आमना ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। और यूं वर्दी के साए में छुपा जुल्म पहली बार बेनकाब हो चुका था। इंस्पेक्टर कामरान शाह की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। हर चैनल पर एक ही सरखी थी। डीसी के भैंस में आई आम लड़की, जालिम इंस्पेक्टर, बेनकाब थानों, दफातर और सियासी हलकों में खलबली मच गई। जिन लोगों को यकीन था कि वर्दी हमेशा उनके मफाद में बोलेगी, आज वो खौफ में मुब्तला थे। मीडिया का दबाव। डीसी आमना सदीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल में दाखिल हुई। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक उठीं। एक रिपोर्टर ने सवाल दागा, मैडम, क्या यह सच है कि इंस्पेक्टर अकेला नहीं था, बल्कि पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? आमना ने गहरी नजर से सबको देखा। जी हां, यह सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, यह उस निजाम की कहानी है जहां खामोशी को कमजोरी समझा जाता है। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। हमने इब्तिदाई तहकीकात में यह पाया है कि कई थानों में भताखोरी, झूठे मुकदमात और गरीबों पर तशद्दुद एक मुनज्जम तरीके से हो रहा था। ये सुनते ही कई बड़े नामों के चेहरे जर्द पड़ गए। इसी वक्त शहर के एक आलीशान बंगले में चंद ताकतूर लोग जमा थे। ये लड़की बहुत आगे जा रही है, एक भारी आवाज गूंजी। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो सब बेनकाब हो जाएंगे। एक सियासतदान ने मेज पर हाथ मारा। मीडिया को इस्तेमाल करो, उसके खिलाफ कहानी बनाओ, कहो कि उसने अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। एक और शख्स मुस्कुराया, और अगर मीडिया न माने तो
कमरे में खामोशी छा गई। फिर आहिस्ता से कहा गया, तो फिर हादसात भी हो जाते हैं। इसी शाम आमना सदीकी अपने दफ्तर में फाइलें देख रही थीं कि फोन की घंटी बजी। मैडम, आपके लिए एक वार्निंग है। दूसरी तरफ से सर्द आवाज आई, जो आप कर रही हैं उसे रोक दें, वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। आमना ने फोन बंद कर दिया। उनके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि और मजबूती आ गई। अगर मैं रख गई तो ये लोग जीत जाएंगे, उन्होंने खुद से कहा। अगले दिन अदालत में दर्जनों गरीब लोग पेश हुए। रेढ़ी वाले, मजदूर, बूढ़ी औरतें। एक रेढ़ी वाला रोते हुए बोला, साहब, हमने अपनी इज्जत, अपनी कमाई सब खो दी, बस इसलिए कि हमने भत्ता देने से इनकार किया था। अदालत में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। जज ने सख्त लहजे में कहा, यह महज बिदानवानी नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तफ्तीश आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि कामरान शाह अकेला नहीं था। ऊपर तक हिस्से जा रहे थे। हर फाइल एक नए नाम की तरफ इशारा कर रही थी। आमना जानती थी कि खतरा बढ़ता जा रहा है। उनके एक साथी अफसर ने आहिस्ता से कहा, मैडम, आपको सीख गई, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आमना ने खिड़की से बाहर शहर को देखा। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो ये लड़ाई नहीं रखेगी, उन्होंने पुराजम लहजे में कहा। रात के अंधेरे में आमना सदीकी की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल करीब आई। ड्राइवर चौंका। मैडम, इसी लम्हे स्क्रीन स्याह हो गई। सिर्फ एक जमला गूंजा, ये जंग अब और खतरनाक हो चुकी है। रात की सड़क सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी में आमना सदीकी की सरकारी गाड़ी खामोशी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सुकूत था, जैसे फजा भी किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। अचानक पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज तेज हुई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। मैडम, कोई हमारी गाड़ी के बहुत करीब आ रहा है, आमना ने पुरस्कौन लहजे में कहा। रफ्तार कम मत करना, सीधा चलते रहो। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी का शीशा चटक गया। फजा में चीखें गूंज उठे। मैडम, ड्राइवर ने गाड़ी काबू में रखने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार ने फायर किया था। आमना का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था। यही वो हद है जिसके बाद सच को खामोश कराने की कोशिश की जाती है, उन्होंने दिल में सोचा। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी एक तंग गली में मोड़ दी। चंद लम्हों बाद सायरन की आवाजें गूंजने लगे। सिक्योरिटी गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। हमला आवर अंधेरे में गायब हो चुका था। आमना सदीकी को एहतियातन अस्पताल ले जाया गया। मामूली चोटें थीं, मगर पैगाम बहुत बड़ा था। एक सीनियर अफसर उनके पास आया। मैडम, अब ये मामला बहुत आगे निकल चुका है, हमें केस बंद कर देना चाहिए। आमना ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर मैं आज पीछे हट गई तो कल किसी और की बारी होगी। उनकी आंखों में गैर मामूली हौसला था। अगली सुबह मीडिया पर एक नया तूफान आ चुका था। डीसी आमना सदीकी पर उख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, सियासी इंतकाम या कानून का मजाक। टीवी स्क्रीनों पर तज्जिया कार बैठे चीख रहे थे, ये सब एक ड्रामा है। उन्होंने शहरत के लिए ये सब किया। आमना ने टीवी बंद कर दिया। यही उनका आखिरी हथियार है, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा। झूठ को इतना फैलाओ कि सच दब जाए। इसी दिन शाम को एक खफिया रिपोर्ट आमना के हाथ आई। मैडम, हमले की इत्तला पहले ही लीक हो चुकी थी, एक अफसर ने कहा। उसका मतलब है कि हमारे दरमियान कोई है जो दुश्मन को मालूमात दे रहा है। कमरे में खामोशी छा गई। आमना ने सख्त लहजे में कहा, अब यह जंग सिर्फ बाहर वालों से नहीं, अंदर वालों से भी है। फैसला कन कदम आमना सदीकी ने इसी रात एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने हुक्म दिया, तमाम मुताल्लिका अफसरान के उसासों की जांच, खफिया फोन रिकॉर्ड्स और भताखोरी से जुड़े तमाम पुराने केसेस दोबारा खोलने का हुक्म। एक जूनियर अफसर घबरा गया। मैडम, अगर ऊपर तक नाम निकल आए तो? आमना ने साफ जवाब दिया, तो निकलने दो, कानून किसी के बाप का नहीं। इधर सड़कों पर लोग जमा होने लगे थे, रेढ़ी वाले, मजदूर, औरतें, बूढ़े। हम आमना मैडम के साथ हैं, जुल्म बंद करो। ये आवाजें अब दबाना आसान नहीं था। रात को आमना अकेली अपने दफ्तर में बैठी फाइलें देख रही थी। अचानक एक लिफाफा मेज पर रखा मिला। इस पर सिर्फ एक जमला लिखा था, अगर कुल फाइल खुली तो तुम जिंदा नहीं रहोगी।
आमना ने लिफाफा बंद किया, कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर शहर की रोशनियों को देखा। कुल ही फाइल खुलेगी, उन्होंने मजबूत आवाज में कहा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगली सुबह शहर की फजा में कुछ अजीब सा सुकून था, जैसे हर तरफ खामोशी ने धीरे धीरे सर धकुला हो। लेकिन आमना सदीकी जानती थीं कि यह सुकून आरजी है। उनकी मेज पर पिछली रात वाला लिफाफा अब भी पड़ा था और उसके अंदर मौजूद धमकी अब भी ताजा थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने स्टाफ की तरफ देखा। आज हम पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे, आमना ने पुरज़्म लहजे में कहा। तफ्तीशी टीम ने जमा की हुई तमाम दस्तावेजात और रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। कुछ ही देर में एक हैरान कुन हकीकत सामने आ गई। इंस्पेक्टर कामरान शाह महज एक नौकरों का सरबराह नहीं था, इसके पीछे ताकतोर लोगों का पूरा जाल था। कुछ ऐली पुलिस अफसरान, चंद सियासी रहनुमा और बड़े बिजनेस लोग जो गरीबों से भत्ता वसूल करते और उनके कारोबार को दबाने में मुलव्वस थे। आमना ने अपने स्टाफ की तरफ देखा और कहा, ये वो लोग हैं जो कानून को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे। आज हम उन्हें बेनकाब करेंगे। आमना सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम शवाहिद पेश किए। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे निजाम की नाकामी है, उन्होंने कहा। रेढ़ी वाले, मजदूर और मुतासरा अफराद मीडिया के सामने अपनी कहानियां सुनाने लगे। हमारी इज्जत, हमारी कमाई और हमारे हुकूक छीने गए। कैमरे कलक कर रहे थे, रिपोर्टर्स लाइव दिखा रहे थे और शहर के हर कोने में लोग सच्चाई के सामने झुक गए। चंद दिन के अंदर तमाम मुलूस अफसरान और सियासतदान गिरफ्तार किए गए। इंस्पेक्टर कामरान शाह समेत हर शख्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जेल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने आमना के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आपने हमें इंसाफ दिलाया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा नहीं, हमारा हक है जो हमें वापस मिला है। चंद हफ्तों के बाद आमना सदीकी अपने दफ्तर में बैठी थी। खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को देखकर दिल को सुकून मिला। उनके स्टाफ ने पूछा, मैडम अब क्या होगा? आमना ने मुस्कुराकर कहा, अब यह शहर दोबारा इंसाफ का नमूना बनेगा। लेकिन याद रखो, जुल्म हमेशा खुलकर सामने आना चाहिए। अगर लोग खामोश रहें तो नाइंसाफी फिर सर उठा लेगी। शहर की गलियों में रेढ़ी वाले, मजदूर और आम लोग दोबारा अपनी जिंदगी की राहों पर चलने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद, दिल में सुकून था। आमना सदीकी, जो कभी आम लड़की के रूप में शहर की गलियों में आई थी, अब हर दिल में एक मिसाल बन चुकी थी। ये साबित करते हुए कि हौसला, उसूल और हक के लिए लड़ाई कभी जाया नहीं जाती। और यूं इंसाफ का सूरज दोबारा शहर की फजा में तुलुआ हुआ, जुल्म के साए को छुटकारा मिल गया और आमना सदीकी का अज़्म तारीख में अमर हो गया।